कंपाउंड ए था क्या? सबको समझ आया क्या मैं कह रहा हूं? एक कंपाउंड ए है जिसकी आप ओजोनोलिसिस के बाद आपको क्या मिल रहे हैं? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिल रहे हैं। आपको पता है ओजोनोलिसिस में क्या आपको मिलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड से या तो अल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा या तो दोनों मिलेंगे। तो यहां पे कह रहा है ए की जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपके दो मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के मिल रहे हैं। और एसिटाल्डिहाइड का मैंने इसलिए स्ट्रक्चर नीचे बनाया CH3 CHO CH3 CHO। अगर आपको याद होगा मैंने जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई ओजोनोलिसिस की कि जहां पे भी अगर आपको कंपाउंड बनाना हो, प्रोडक्ट बनाना हो, आप उन दो कार्बन को जहां पे डबल बॉन्ड बना होता है वहां पे डबल बॉन्ड हटा के वहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों को दे दो। यहां पे रिवर्स लेना है। यहां पे क्या करना है आपको जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, आपको डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को बस रिमूव करवाना है। यहां पे उल्टा है, वहां पे आप ऐड कर रहे थे, यहां पे आप हटा दो। जो ही आप हटा दो, हटने के बाद उस कार्बन और उस कार्बन पे जहां पे ऑक्सीजन थे उनके बीच डायरेक्ट आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो बताइए क्या बनेगा शॉर्ट ट्रिक में? अगर मैं यहां पे रिमूव ऑक्सीजन, सिंपली रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डियर स्टूडेंट्स आप रिमूव करो, जस्ट रिमूव ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन? एंड मैं लिखूंगा यहां पे रिमूव ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाओ तो क्या बनेगा बताओ? CH3 है ना, वेरी गुड। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये तो CH है। अब ये कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा किसके साथ? इस वाले कार्बन के साथ। तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड, उसके पास भी CH है तो बन गया CH3। ये आपका बन गया कंपाउंड, ये आपका आंसर होगा। दैट्स इट। तो क्या है ये? 1 2 3 4, इट इज ब्यूट-2-ईन। तो आप प्रीवियस एग्जांपल की तरफ देखिए, जब आपने ब्यूट-2-ईन की ओजोनोलिसिस की, वहां पे आपको दो मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के मिल गए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबको क्लियर हुआ? ठीक है ना? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से एक ओजोनोलिसिस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ देखेंगे। स्पेशली मैं कहता हूं कि दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन द नीट एग्जामिनेशंस, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर ओजोनोलिसिस के दौरान क्या करते हैं? पहले मैं आपसे पूछता हूं, ओजोनोलिसिस में सर हम अल्कीन लेते हैं, मान लो अल्कीन की हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, वहां पे एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको आप ओजोनाइड कहते हो, और इसके बाद हम सर ओजोनाइड की क्लीवेज करते हैं। यहां पे आ जाइए, ओजोन के साथ ट्रीट करके ओजोनाइड बना के फिर आप करते थे इस रिएजेंट के साथ क्लीवेज। वहां पे उस क्लीवेज को डियर स्टूडेंट्स आप क्या कहते थे? वी कॉल दैट क्लीवेज एज रिडक्टिव क्लीवेज। सबको याद है? देखिए, लेकिन अगर आप ओजोनाइड की क्लीवेज करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, H2O2, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप रिडक्टिव यानी कि अगर आप क्लीवेज जो है, अगर आप डियर स्टूडेंट्स क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में करवाना चाहते हो? आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हो, तो डियर स्टूडेंट्स उस क्लीवेज को आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हो। We call that cleavage as oxidative cleavage. Simply, you have to remember this point. If the cleavage of an ozonide after an alkene reacts as an ozone is performed with the help of zinc in water, then we call that as reductive cleavage. And if the cleavage takes place in presence of an oxidizing agent such as hydrogen peroxide, we call that cleavage as oxidative cleavage. So what is the difference between the two? हमें कैसे पता चलेगा कि फर्क क्या है? देखिए, अगर अल्कीन की ओजोनोलिसिस आपने रिडक्टिव क्लीवेज के साथ की, याद रखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? सर या तो अल्डिहाइड बनेगा, या तो कीटोन्स बनेंगे, या तो मिक्सचर बनेगा, अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। ठीक है, उसमें तो वहां तक तो हमें समझ आ गया। लेकिन इसका क्या चक्कर है बेटा? अगर आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वहां पे भी सेम ही है कि वहां पे अल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, दोनों भी बन सकते हैं। बट याद रखिए, अगर अल्डिहाइड्स बने, अल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी वहां पे, अल्डिहाइड्स विल बी फर्दर ऑक्सीडाइजर एंड अल्डिहाइड ग्रुप विल चेंज
टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप एंड हाउ द कीटोन्स जो होते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप, डियर स्टूडेंट्स, वहां पे कीटोन्स की जो है फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है। उसका रीजन भी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जब मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स आपको पढ़ाऊंगा, जिससे हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाएंगे। याद रखिए, बिकॉज अल्डिहाइड्स ही रिएक्ट हो जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज अल्डिहाइड्स के पास एक और हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन जिसको आप कहते हो। लेकिन कीटोन्स के केस में वैसा केस नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा अभी जब मैं रिएक्शन दूंगा। तो आपको सिंपली याद रखना है, अगर आपने रिडक्टिव क्लीवेज की, आपका या तो अल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, या मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पैरेंट अल्कीन। हाउएवर, इफ द ओजोनोलिसिस प्रोसेस इज डन ऑक्सीडेटिवली, that we call as oxidative cleavage और oxidative ozonolysis भी उसको कहते हैं, तो वहां पे अल्डिहाइड्स कीटोन्स अगर बने, कीटोन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बट अल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके वो ग्रुप जो है चेंज होगा टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, समझ आ गया? तो मैं इसको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये आसानी से क्लियर होगा। तो चलिए ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। सो लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे पास मान लो ये अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो चलिए आप इसकी पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करवाइए, O3 के साथ ट्रीट करवाइए। तो क्या करेंगे, आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो बनेंगे ओजोनाइड CH3 CH, ये बन गया डियर स्टूडेंट्स आपका ओजोनाइड, जो आपने इससे पहले भी बनाया। सबको समझ आया? बन गया आपका ओजोनाइड। इस ओजोनाइड की आप क्या करेंगे, आप क्लीवेज करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्लीवेज करेंगे। पहली बात आपको याद रखनी है, क्लीवेज वैसे ही करना है जैसे पहले वाले केस में करते थे। ये ऐसे ब्रेक करोगे, देखिए चलिए बनाइए आपका अल्डिहाइड कीटोन जो भी बनना है। देखिए यहां पे क्या बनेगा, CH3, देखिए सिंगल बॉन्ड CH और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे क्या बनेगा, C हाइड्रोजन के साथ 2 है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहां पे डबल बॉन्ड है। आप मुझे बताइए ये क्या है, यहां पे CHO ग्रुप, ये अल्डिहाइड है ना, ये भी कौन सा है, अल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, एस्टल्डिहाइड। मैंने आपको अभी कहा, जब आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो तो अल्डिहाइड्स विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, अल्डिहाइड्स विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फिर से ये ऑक्सीडाइज होके CHO ग्रुप जो है चेंज होगा टू COOH ग्रुप, एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेट विल बी CH3 COOH, और यहां पे क्या बनेगा बताइए, HCOOH। तो एक तो बन गया आपका एसिटिक एसिड, एक बन गया आपका एसिटिक एसिड, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। दैट्स इट, सिंपल। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस इज दिस, सी मैं आपको समझाता हूं, यहां पे दिस इज अल्फा कार्बन, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो दिस अल्फा कार्बन, और इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है। हालांकि ये एक्चुअली ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा जब मैं आपको अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा, जिससे हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाते हैं। तो उस टाइम में ये चीज पूरे से क्लियर करूंगा कि अल्डिहाइड्स क्यों फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं और अल्डिहाइड्स कीटोन जो है वो क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होते हैं। बात समझ आएगी सबको? तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका CHO ग्रुप फर्दर ऑक्सीडाइज होके COOH ग्रुप में चला गया, इसीलिए इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, एंड दैट प्रोसेस ऑफ ओजोनोलिसिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो इस पे नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहां पे CH3 के बजाय यहां पे CH3 लूंगा, H के बजाय CH3 लूंगा। देखिए मैंने H हटा के यहां पे CH3 किया, बताओ क्या होगा, ओजोनोलिसिस करो, पहले ओजोनाइड बनेगा। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, 2 CH3 ग्रुप है, तो देखिए यहां पे 2 CH3 ग्रुप है, एक तो इस कार्बन के पास CH3 है, यहां से भी CH3 है, और चलिए ठीक है यहां पे एक काम कीजिए, यहां से भी आप CH3 ग्रुप रखिए। चलिए मैंने चेंज किया पैरेट आपकी, तो व्हाट विल हैपन, देखिए यहां पे 2 CH3 है,
कार्बन डबल बॉन्ड आप हटा दिया, ओजोन बन गया, और यहाँ पे CH एक है और उसके बजाय CH3 यहां से। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, मैं थोड़ी सी चेंज की। अब देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे पहले जब क्लीवेज करोगे आप, क्लीवेज जब आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे, क्लीवेज, तो बताइए क्या बनेगा। देखिए CH3 और इसके साथ डबल बॉन्ड चला जाएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। चलो मैं इरेज करता हूं, मैं यहां से अलग से लिखता हूं, तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे कीटोन नहीं बनेगा? देखिए CH3, देखिए CH3, C, यहां से भी CH3 है, और क्लीवेज के बाद इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दीजिए, मैं ही सिखा चुका हूं आपको। प्लस यहाँ पे देखिए CH3 CH, और इसके पास डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से CH3 CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। क्या हो गया? ये बन गया ना कीटोन। ये क्या है? ये कीटोन है, देखिए कीटो ग्रुप है, और ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। क्या कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैंने अभी कहा आपको, मैं फिर से ये बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा, यहां पे थोड़ा सा मे भी कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन यहां पे आप याद रखिए कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। उसका रीजन है, याद रखना, उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है जब कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। यहां पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है, इसलिए इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। यहां पे आ जाइए, क्या कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल है, इसलिए इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और वहां पे आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। तो ऑफकोर्स ये CH3 होगा एक साइड से, तो मैं लिखूंगा यहां से वो CH3, दैट इज COH। तो इसका मतलब है अगर आप इस प्रोडक्ट की, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूं आपको, अगर आप इस प्रोडक्ट की पहले ओजोनाइड, ओजोन के साथ ट्रीट करवाते हो, और दूसरे स्टेप में क्या करते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हो, आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बनाना है, बता प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्या करेंगे, पहले आप सीधे ही इस पे डबल बॉन्ड हटा के वहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोगे, तो एक तो बन गया आपका कीटोन, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, दैट्स इट। और दूसरा, सिंस आप इस वाले कार्बन पे जब आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोगे, सिंस वो आपका अल्डिहाइड बना, आपको डायरेक्टली उस अल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है, फर्दर ऑक्सीडेशन, और वहां पे सीधे आपका बनेगा CH3 COOH। तो एक तो प्रोडक्ट ये होगा, दूसरा प्रोडक्ट ये होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्टिव क्लीवेज एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज होगा, अल्डिहाइड कीटोन जो भी बना आपका, बस वहीं पे आपको प्रोडक्ट्स रखने हैं। लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आपने किया, तो कीटोन्स का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अल्डिहाइड्स अगर बने तो अल्डिहाइड्स की आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है, एंड दे विल गेट चेंज्ड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा क्लियर हो जाएगा हमें इससे। हमने एक अल्कीन लिया है, प्लीज चेक इट आउट। 1 2 3 4 ब्यूट है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका हम नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल। देखिए 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, ब्यूट 4 है, और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ब्यूट 2E। तो ये हमारा पैरेंट अल्कीन है। आपको ओजोनोलिसिस करनी है, लेकिन मैंने 2 तरीके दिए। देखिए मैंने 2 तरीके दिए, ओजोन के साथ रिएक्ट करके आपको रिडक्टिव क्लीवेज करना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दूसरे मेथड में मैंने आपको बताया, आपको ओजोन के साथ जब आप ट्रीट करोगे, बाद में आप क्लीवेज करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। क्या ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं है? क्या ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस नहीं है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या फर्क है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, मैंने इससे पहले भी बताई, जहां पे आपको डबल बॉन्डेड कार्बन दिखे, डबल बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, जो भी बनेगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप फर्दर आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, डबल बॉन्ड हटा के जब आपने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दोनों कार्बन को दिए, अगर अल्डिहाइड बना तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करके आप अल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करोगे। लेकिन अगर कीटोन बना तो कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आते हैं, चलिए हटाइए ये डबल बॉन्ड, दे दीजिए इसको भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन, बताइए क्या बनेगा, CH3 CH3, देखिए CH3, यहां पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करा दो, दैट्स इट।
और यहाँ पे क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके बाद इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करा दो, यहां से दिखाओ या ऊपर दिखा दो, एक ही बात है। तो एक तो बन गया कीटोन दैट इज एसीटोन, और दूसरा बन गया आपका अल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड। सबको समझ आया? बिल्कुल वही कंडीशन है यहां पे भी। पहले क्या बनेगा जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे, कीटोन भी बनेगा और अल्डिहाइड भी बनेगा। चलिए बताइए आप, एक तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जो वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड्स बने यहां पे भी वही बनेंगे, और क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, और बनेगा एसिटाल्डिहाइड दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड O। लेकिन सिंस अल्डिहाइड है और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो सिंस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके, हम कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, तो वहां पे CH ग्रुप चेंज होगा टू COOH ग्रुप, तो दैट मींस द प्रोडक्ट फॉर्मेट विल बी दिस। सिंपलेस्ट चीज जो आपको याद रखनी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कंपाउंड की करोगे, एक तो बनेगा आपका कीटोन दैट इज एसीटोन, और दूसरा बनेगा अल्डिहाइड, यानी कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे, एक अल्डिहाइड बना दूसरा कीटोन बना। लेकिन इसमें अगर आप करोगे, एक कीटोन तो बनेगा लेकिन दूसरा आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड बनेगा आपका, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, बात समझ आ गई? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओजोनोलिसिस टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा, तो लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं आपको ये बता दूं कि अगर अब ओजोनोलिसिस में हमारा पैरेंट जो मल्टीपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड हो वो अल्कीन नहीं बल्कि अल्काइन हो, तो उसके केस में आप क्या करेंगे? मैंने यहां पे सिंपलेस्ट एग्जांपल में इथाइन लिया। अगर आपने इथाइन की ओजोनोलिसिस करनी है, यानी कि अल्काइन्स की डियर स्टूडेंट्स ओजोनोलिसिस करनी है, मैं सारा सम अप कर रहा हूं इस वाली रिएक्शन में, तो प्लीज ध्यान दें। पहले आप ओजोन से रिएक्ट करा के आप क्या बनाते हो, बीच वाला कंपाउंड जो जिसको आप ओजोनाइड कहते हो, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अल्कीन्स के केस में आप पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक करते थे, बिकॉज वहां पे दो ही बॉन्ड थे, एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पे क्या करना है आपको काम, ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन में यानी कि अल्काइन्स में आपको 3 बॉन्ड्स में से 2 ही बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, और ओजोन वैसे ही ऐड करना पड़ेगा आपको जैसे करते थे। लेकिन ओजोनाइड में आप वहां पे क्या देते थे, कार्बन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता था, लेकिन यहां पे 3 बॉन्ड्स में से 3 ब्रेक नहीं होगी, खाली 2 होंगे, इसलिए कार्बन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड रहेगा। चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने इथाइन लिया, मैंने ओजोन ऐड किया, मैंने खाली 2 बॉन्ड्स ब्रेक किए। यहां पे देखो CH यहां से भी CH और CH है, मैंने 2 बॉन्ड्स ब्रेक किए, एक रखा, इसका मतलब एक बॉन्ड रखा, और 2 बॉन्ड्स जो ब्रेक हुए उसको मैंने ओजोन मॉलिक्यूल जो ऐड किया, ये ओजोनाइड बन गया। आपको देखिए उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप क्लीवेज करो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो उस ओजोनोलिसिस को क्या कहोगे, उस क्लीवेज को क्या कहोगे आप, रिडक्टिव क्लीवेज। जब आप उसको रिडक्टिव क्लीवेज करोगे तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है और ये बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बीच में ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, और नीचे से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बीच वाला बॉन्ड आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। बाद में सिंपली क्या करना है आपको, जिंक ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मैंने रिडक्टिव क्लीवेज की, CH तो CH है, इसका कार्बन और कार्बन के साथ तो ऑलरेडी बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है और उसके पास भी अपना CH था, ये तो जिंक ले गया और इन 2 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड। सिंपलेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन सा ग्रुप है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, यहां से भी क्या है अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स है साथ में, तो कितने अल हुए अल्डिहाइड्स के, हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर में सुफिक्स में हम अल का जो है वर्ड यूज करते हैं, सुफिक्स अल यूज करते हैं, तो 2 है तो इसलिए मैंने कहा इसको डाई अल्डिहाइड, यानी कि इसको आप डाई अल भी कह सकते हो, डाई अल भी आप उसको कह सकते हो। और अगर आप इसका कॉमन ये नाम देखोगे ना, बहुत दफा पूछा गया एग्जाम में, इसको ग्लाइऑक्सल भी कहते हैं, ग्लाइऑक्सल भी इसको नाम देते हैं। और अगर आप इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, सो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा इस कंपाउंड को ग्लाइऑक्सल भी कहते हैं, 2 अल्डिहाइड ग्रुप से इसको डाई अल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं, डाई अल भी कहते हैं। लेकिन अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ देखेंगे, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 हुआ, तो कितने कार्बन हुए 2, तो हो गए एथ, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गए एन, सिर्फ 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इथेन 1,2 डाई अल भी कहते हैं, इथेन। देखिए एथ प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और कितने अल ग्रुप है 2, किस किस कार्बन पे,
पहले और दूसरे, तो इसको आप ये भी कह सकते हो। इसी कंपाउंड को इथेन 1,2 डाइअल्को ग्लाइकोक्सल भी कहते हैं। काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया है, काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ठीक है, अब तो ये रिडक्टिव क्लीवेज थी। यहां पे अल्डेहाइड जो बना है आपका, डायल बना, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन आपको नहीं करनी है। बात समझ आई, जो कि मैं ऑलरेडी पहले आपको सिखा चुका हूं। लेकिन अगर आप इस ओजोनाइड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे, देखिए पहले वही आ जाएगा, पहले फिर से डायल बनेगा। देखो डायल बना यहाँ पे वैसे ही। लेकिन सिंस अब यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप है, शाबाश, क्या है जगह, अल्डेहाइड ग्रुप है, तो उसके केस में आपको कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके, देखो ये ब्रेक करोगे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, ये होता है OH सिंगल बॉन्ड OH। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ना, H2O2। बात समझ आई। आपको सिंपली उसके केस में क्या करना है, यानी कि अगर इस कंपाउंड में जहां पे दो कार्बोनिल बॉन्ड्स होते हैं, C डबल बॉन्ड O अगर दो है, जैसे यहां पे दो है, तो आपको सीधे ही इसको ऐसे ब्रेक करना है। ये जब ब्रेक करोगे, ये इसको दे देना, ये इसको दे देना। देखो SCOOH और SCOOH, तो बन गए वही दो मॉलिक्यूल्स बन गए SCOOH। तो इसको आप कहते हो फॉर्मिक एसिड, या इसको आप मेथनोइक एसिड कहते हो। हालांकि अगर आप कंडीशन एक्सट्रीम रखेंगे ना, तो कभी कभार फॉर्मिक एसिड फिर से ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देता है। तो वो फिर आगे का जो है डिस्कशन है, कभी कभार करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो लास्ट में मैं एक एग्जांपल जल्दी जल्दी आपको करवाऊंगा, और उसके बाद हम इस टॉपिक को यहीं पे इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब ये कंपाउंड है, देखिए आप चेक कीजिए, मेरे पास ये कंपाउंड है CH3, या हम ऐसे लेंगे, एक सेकेंड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर डियर स्टूडेंट्स ऐसा है, तो क्या करते हैं आप काम, देखिए पहले आप करोगे इसकी ओजोनोलिसिस। देखिए ओजोनोलिसिस, तो क्या बन गया आपका, ओजोनाइड बन गया। तो ओजोनाइड कैसा होता है, देखिए CH3C। अब देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड में से दो ही बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, तो एक बॉन्ड रखोगे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, देखिए, और ये ओजोनाइड बन गया आपका ऐसे। देखिए अब क्या करोगे काम, अगर आपने इसकी रिडक्टिव क्लीवेज की जिंक और वाटर के साथ, सिंपलेस्ट है, तो क्या करते हो आप, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे, ये यहां से करोगे और ये यहां से करोगे, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड रखोगे, और जहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया वहां पे डबल बॉन्ड लगाओगे। तो बताओ क्या बनेगा, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूं यहां से। आई होप ऊपर वाली एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब वो तो जिंक के साथ चला गया, वो तो ZnO बन गया। देखिए अब यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, मैं वो ऊपर लिखूंगा डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड रखना है आपको, फिर यहां पे CH है और डबल बॉन्ड हो गया, ये बन गया। इसको जरा नाम करो ना, 1 2 3। यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक तो अल्डेहाइड ग्रुप है और दूसरा कीटोनिक ग्रुप है। तो जब भी आपके पास दो ग्रुप्स हो, अल्डेहाइड भी और कीटोन भी, तो प्रायोरिटी अल्डेहाइड ग्रुप को दी जाती है, कीटोन उस टाइम सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी 2 कीटो या 2 ऑक्सो भी लिख सकते हो। 2 कीटो, कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल इसको कहते हैं, ये बन गया। इसका फर्दर कुछ नहीं होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, इसका फर्दर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप रिडक्टिव क्लीवेज करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको डाई कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं, बिकॉज दो कार्बोनिल ग्रुप्स है। लेकिन अगर आपने इस कंपाउंड की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात समझो, सॉरी उस यहां पे, चलो मैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा दूं। अगर आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की, तो फिर से वही बनेगा, देखो CH3, पहले तो वही बनाना है, C डबल बॉन्ड O CH। क्या यही नहीं बना, सबको समझ आया ना। वैसे ही करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है यहां से, और डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन को जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है उनको डबल बॉन्ड देना, तो ये बन गया। लेकिन सिंस मीडियम ऑक्सीडाइजिंग है, तो अब क्या होगा, अब यहां पे एक साइड तो कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन दूसरा साइड ये अल्डेहाइड ग्रुप आने की वजह से, बात समझो, ये जो अल्डेहाइड ग्रुप आ गया ना, इसकी वजह से, जहां अगर आपको अल्डेहाइड ग्रुप दिखा कीटोनिक ग्रुप के साथ, तो उस टाइम उस बॉन्ड को आप सिंपली ब्रेक करोगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे फिर से वही केस आ गया, यहाँ पे OH और OH, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे, इसको भी OH दोगे, इसको भी OH दोगे, तो बताओ क्या बनेगा, देखिए CH3, देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये OH इसके साथ जाएगा, हो गया एक। दूसरा यहाँ पे क्या है, SC डबल बॉन्ड O, और ये OH उसके साथ जाएगा, प्लस HC डबल बॉन्ड O,
और OH बन गया, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अल्काइंस की जब आप ओजोनोलिसिस करते हो, ओजोनोलिसिस में वहां पे यूजुअली डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स को आप कुछ नहीं करोगे बाद में, अगर आप का मीडियम जो है वो रिड्यूस्ड मीडियम है, यानी कि जिंक के प्रेजेंस में आप रिडक्टिव क्लीवेज करते हो। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ किया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया, तो अगर अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट था वहां पे, तो डियर स्टूडेंट्स आप उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके उसको जो है एसिडिक ग्रुप बनाओगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए, मान लो अगर आपको डाइकीटो कंपाउंड ये बनता है, देखिए CH3 ओजोनोलिसिस के बाद CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, खुद देखिए, क्या अल्डेहाइड ग्रुप है कहीं पे? यहां पे CH3 है, यहां पे भी क्या है CH3, कहीं से अल्डेहाइड ग्रुप दिख रहा है? अल्डेहाइड ग्रुप दिख रहा है? मैंने क्या कहा, खाली उस वाले कार्बन पे बॉन्ड क्लीवेज होता है जिस कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। अगर हाइड्रोजन है तो फिर से ऑक्सीडेशन होगा। कार्बोनिल कार्बन ये है, कार्बोनिल कार्बन ये है, क्या कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है इस कार्बन के साथ? एक साइड से तो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, दूसरी साइड से CH3 ग्रुप है, क्या हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं है, तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। उस टाइम इस कंपाउंड को डाइकीटो कंपाउंड कहते हो। यानी कि डाइकीटो कंपाउंड अगर आपको रिडक्टिव एनालिसिस में भी ओजोनोलिसिस में भी बना और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में भी बना, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप में कार्बोनिल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो मैंने आपको आज टॉपिक पढ़ाया ओजोनोलिसिस, एक तो मैंने इससे अल्डेहाइड्स और कीटोन्स भी बनाए, मेन तो वही था, लेकिन मैंने जो है इसको नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही डिस्कस किया। तो आई होप आप सबको समझ आया, और अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे आप जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो अपलोड जब होंगे तो आपको नोटिफिकेशन उस टाइम मिलेगी। टिल देन, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।